ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं
पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका। विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि में सदा। ओ कल हमने 5वां श्लोक शायद किया था ना, उसका पठन किया था ना। 5वां श्लोक का भाष्य बाकी है ना। आइए पुनः एक बार 7वें श्लोक का पारायण करेंगे। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। भाष्य का हम पठन करें। अशास्त्र विहितम न शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम घोरम पीडाकरम प्राणिनाम आत्मनः च तपः तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ये तपो जनाः ते च दम्भः च अहंकारः च दम्बाहंकारौ ताभ्यां संयुक्ता दम्बाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कामः च रागः च कामरागौ तत्कृतं बलं कामरागबलं तेन अन्विताः कामरागबलैः वा अन्विताः। हम श्रद्धा के बारे में बात कर रहे हैं।
भगवान कह रहे हैं कि यो यत् श्रद्धः स एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा वो होता है। और वे श्रद्धा जन्म जन्मांतर से, श्रद्धा के कारण ही हमारे ऐसे संस्कार बनते हैं, ऐसे संकल्प बनते हैं, ऐसे कर्म बनते हैं, और कर्म के हिसाब से हमारी ऐसी गति बनती है, और फिर वो गति के कारण पुनः हम उसी ही माहौल में, उसी श्रद्धा में, उसी अवस्था में, मतलब ये निरंतर चलता रहता है। जैसे बीज में से वृक्ष, और वृक्ष में से वापस बीज, और बीज में से वापस वृक्ष, तो ये अविरत परंपरा है। ऐसे ही हमारी परंपरा चलती रहती है। कब तक? जब तक हम गुण के अधीन हैं। इसलिए गीता का शब्द है निश्रेय गुण्यो भव अर्जुन। जिस दिन हमारी स्थिति ज्ञान के पथ पे चलते चलते, भक्ति के पथ पे चलते चलते जब गुणातीत अवस्था हो जाती है, तब हम फिर ये चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन वो तो बहुत ही विरल होते हैं। हमारी स्थिति तो अब तक हम गुण के अधीन होते हैं, और गुण हमें प्रभावित करते रहते हैं, है ना? कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। और जो गुण ज्यादा विद्यमान होगा, उसी तरह से हमारी प्रवृत्ति होगी, हमारी वृत्ति होगी, और उसी प्रकार से हमारा कर्म होने लगेगा, उसी प्रकार से हमारी सोच होने लगेगी। इसलिए 14 अध्याय में लक्षण बताए। देखो, आप में सत्वगुण होंगे तभी आप गीता का स्वाध्याय करने का मन होगा। कुछ अच्छे विचार, ये सत्वगुण का लक्षण है। तो ये गुणों के कारण ही तो हमारी भिन्नता हम प्रकट करते हैं। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं जिसको उत्तम विचार अच्छे लगते हैं। उनके विचार, उनकी बातचीत आप देखो, हमेशा कुछ न कुछ उससे प्रेरणा मिलती है, कुछ इंस्पिरेशन मिलता है। साहित्य की बात होगी कुछ, हाँ? कुछ ऐसी अध्यात्म की बात होगी, जो बात करते करते खुद का भी कल्याण हो और सुनने वाले का भी कल्याण हो। ये सत्वगुण का लक्षण है। जिसमें रजोगुण प्रधानता होगी, उसको ऐसी बातों में रस नहीं होगा। उसमें अभी क्या चल रहा है, शेयर बाजार का क्या, अभी बाजार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ? अभी कौन सी फैशन चल रही है, अभी कौन सी पिक्चर ज्यादा है, अब क्या देखना चाहिए। जो विषयों के प्रति जिसकी ज्यादा रुचि होगी, उसकी भाषा, उसकी बातचीत की भी ऐसी होगी, है ना? जमाने के हिसाब से रहना चाहिए, भाई अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो इसी प्रकार के चलो। ये रजोगुणात्मक है। या तो खाने की बात होगी, या तो कोई भूख की बात होगी, है ना? ये और तमोगुण जो विद्यमान होंगे, तो उसमें ये बातों में भी रस नहीं रहता है। किसकी बेटी किसके साथ भाग गई, किसका क्या होगा, इसका पतन कैसे हो गया, जिसको क्राइम, अब देखो फिल्म में भी, अब रुचि के हिसाब हमारे फिल्मों के इंटरेस्ट रहते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे सुजाता बहन का, आज आ गए तो ये दिमाग में विचार आ गया, है ना? तो अब जो किसी को ऐसी फिल्में अच्छी लगती है जिसमें कुछ मैसेज हो, है ना, कुछ सीख मिलती हो, कुछ सुंदर भाव हो, ऐसी फिल्में किसी को अच्छी लगती है। किसी को रोमांटिक फिल्म अच्छी लगती है, कुछ मसाला हो, हाँ? और किसी को क्राइम रिलेटेड अच्छी लगती है, मार-धाड़ हो, हाँ? डिशुम-डिशुम हो, या एकदम हॉरर फिल्म हो, एकदम भयानक फिल्म हो, बीभत्स फिल्म हो। रुचि, देखो ये इंटरेस्ट कैसे हुआ? क्योंकि जो गुण विद्यमान होगा, उसी प्रकार के हमें उसमें हमारा रस बनता है ना? इसलिए अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं। इसलिए सबकी दुकान चलती रहती है क्योंकि जिसको जैसा होता है सब उनको मिल जाता है सबको। और सबसे बड़ी मजे की बात है, देखो 17वें अध्याय में भगवान ने तीनों गुणों की बात की, लेकिन भगवान ये कहीं नहीं करते कि ये करना है, ये नहीं करना है। कल हमारी चर्चा चल रही थी, आपने बोला था ना कि भाई जैसे ये घोर तप करने वाले होते हैं। अब आपने बोला था च्यवन ऋषि ने भी बहुत घोर तपस्या की थी, सब सारे, हाँ, वो मीता बेन ने बोला था। लेकिन थोड़ा अब समझना चाहिए भगवान क्या कहना चाहते हैं। देखो,
उन्होंने जो तपस्या की उसमें देहासक्ति विस्मृति हो गई, देहाध्यास छूट गया है और अपना मन चित ईश्वर के साथ एकरूप हो गया है, इसलिए देह का भान ही नहीं रहा है। और यहां भगवान जो घोर तप की बात करता है वहां तो अहंकार है, मतलब ईगो है, दंभ है, आडंबर है, इसलिए दोनों में फर्क है। कहां ऐसे योगी जो हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, ऐसी तपस्या, ऐसा मतलब देहाध्यास छूट गया, अपने देह का इसको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो जीव और शिव एक हो गए हैं। एक अवस्था है, वो तो बहुत उच्च अवस्था है, ये तो योग की अवस्था है। हाँ जी, तो वो तपस्या है, वो उसमें वो दिखावा नहीं था। और ऐसी जो तपस्या तो एकांत में करते हैं लोग, और ये जो भगवान बता रहे हैं वो तो दिखावा करते हैं कि देखो मैं ऐसा तपस्वी हूं, और वो चैलेंज करते हैं। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें का हमारी तरफ से एक किल पे सो के दिखाओ, कांटों पे हम चल के दिखाओ, एक हाथ हमने 50 साल तक एक हाथ लंबाई खड़ा करके रखा है, ऐसा करके बताओ, ये हठ योग है। भगवान कहते हैं खुद को भी परेशान करते और शरीर में रहो मुझे भी परेशान करते हैं। लेकिन उसके देखो, जो बड़े-बड़े तपस्वी होते हैं, तप करते हैं, उसका हेतु है आत्म कल्याण या ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। और यहाँ जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, वो मोक्ष से तुमको कुछ लेना-देना नहीं है, मुझे कुछ चंदा मिल जाए, मेरी वाह-वाह हो जाए, इसके लिए करते हैं। वो खुले में करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जो सच्चा तपस्वी होता है, वो अपने तप का, अपने पूजा का, अपने तेज का, अपनी उपासना का कभी प्रदर्शन नहीं करता है। जहां प्रेम होता है ना, वो तो गोपनीय रहता है साहब। और यहां तो आडंबर, इसलिए दंभा अहंकार संयुक्त ये शब्द ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो नरसिंह मेहता का भी आपने प्रसंग सुना होगा। नरसिंह मेहता जो शिव जी, उन्हें रास का दर्शन करा रहे हैं और हाथ में मशाल रखी हुई है, और नरसिंह मेहता इतने तन्मय हो गए, इतने तल्लीन हो गए हैं कि ऐसा कहा जाता है कि मशाल तो पूरी सुलग गई, हाथ भी सुलगने लगे तेल पड़ने के कारण। लेकिन नरसिंह मेहता को पता ही नहीं चला। तो क्या ये नरसिंह मेहता आडंबर कर रहे थे? नहीं, उसके देहाभिमान रहा ही नहीं, है ना? तो ये तप मतलब एक पैर पे खड़ा रहना, इतना कष्ट, जितना हम कष्ट भोगे वही तप है। तो हॉस्पिटल में भी पेशेंट रहता है वेंटिलेटर पे, एक नली यहाँ पे, एक नली गला चीर के उसमें नली, पेट चीर के नली, तो वो क्या वो घोर तप कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति अलग है, उसे पता ही नहीं है, कॉन्शियस माइंड है। और यहाँ जो परमात्मा बात कर रहे हैं, वहां तो दंभ है, अहंकार है, मैं कर रहा हूं, मैं तपस्वी, मैं इतना कष्ट सहन कर रख सकता हूं। तो ये सब विरोध नहीं करे, अब जिसकी जैसी रुचि है ना, ऐसे भी लोग मनुष्य होते हैं भगवान। देखो 17वां अध्याय का आप अभ्यास करेंगे तो भगवान कहीं भी ये नहीं कहते कि ये करना चाहिए, ये छोड़ देना, घोर तप नहीं करना चाहिए। अरे आपकी रुचि है तो आप कर सकते हैं, जैसे आपकी रुचि। अरे केवल 17वां अध्याय में नहीं, भगवान ने तो पूरी गीता में नहीं कहा। पूरी गीता का ये करके बाद में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसे करो। हमारे भगवान इतने विशाल हृदय के हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि ऐसा तब ऐसा, तो भगवान ने कही निषेध, जो अर्जुन का प्रश्न था कि इसकी कैसी निष्ठा होती है, क्या होती है, तो भगवान श्रद्धा के हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब जो सत्व निष्ठा होती है वही दैवी गुण उपार्जन करने वाली होती है, और वही हमें ईश्वर की ओर ले जाने वाली होती है। बाकी ये सब रजोगुण तमोगुणात्मक श्रद्धा के आधार पे हम जो क्रिया करते हैं, अंत तो गत्वा वो या तो हमें संसार की ही प्राप्ति कराएगी, या तो हम और नीचे की ओर नरक की गति प्राप्ति कराएगी। रास्ता तो आपको तय करना है।
इसलिए भगवान ये भी नहीं कहते कि ये नहीं करना चाहिए, तमोगुण इसलिए छोड़ दो, नहीं, ये परंपरा है, चलती आ रही है। भगवान ने भी ये सृष्टि बनाई तो आज आ ही जाता है तमोगुण। अब जब भगवान भी थे तो भगवान को मानने वाले थे और भगवान को नहीं मानने वाले भी थे, है ना। तो जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसे ही हमें सृष्टि दिखेगी और वैसे ही हमारी रुचि होगी और वैसे ही हमारी क्रिया होगी। मूल जवाबदारी हमारे पे है कि हमें कौन सी श्रद्धा को बढ़ावा देना है। तो भगवान तो एग्जाम्पल देते हैं। देखो, भगवान ने कहीं आदेश नहीं दिया है कि तुमका ऐसा बनना है। भगवान ने कहीं अर्जुन का ऐसा नहीं कि तुम सत्वगुणी बन जाओ, तुम ये सब घोर तपस्या छोड़ दो, जिसकी जैसे रुचि। वापिस मैं दोहरा रहा हूं, मनुष्य मात्र परमात्मा का अंश है। वो तो जन्मजात उनका मूल स्वभाव तो शुद्ध है, जैसे परमात्मा में क्वालिटी होती है वैसे, लेकिन संग के कारण हम सब परमात्मा हैं, लेकिन जब प्रकृति के वश हो जाते हैं तब हम जीवात्मा बन जाते हैं। उपनिषद में उसका अच्छा वर्णन है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। जब तक हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं तब तक ये माया हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न सत्व गुण, न तमोगुण, न रजोगुण। लेकिन जैसी हमारी दृष्टि परमात्मा से छूट के संसार की तरफ जाती है तो फिर गुण पकड़ लेते हमें। तो फिर हम हमारी गति, हमारी रति, हमारी मति परमात्मा की तरफ है कि प्रकृति की तरफ है। अगर परमात्मा की तरफ होगी तो ये माया देवी एशाम गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्या है, मुश्किल है, लेकिन अशक्य नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी दृष्टि परमात्मा की ओर रही तो माया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि आजकल घर में लोग कुत्ते पालते हैं, है ना। तो जैसे आप डोरबेल बजाते हो तो कुत्ता ही पहले स्वागत करता है, भौं भौं बसने लगता है। लेकिन कब तक, जब उसे पता चलता है कि ये तो मेरे मालिक को पहचान वाले हैं, मालिक मेरे इनके साथ अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तो फिर वही कुत्ता फिर पेट चाटता है। बस माया भी एक कुत्ते जैसी है। जब तक हमारा ईश्वर के साथ संबंध नहीं है तब तक वो कुत्ते की तरह भौंकने आती, मतलब पकड़ने आती है माया। लेकिन जैसे ही उसे पता चलते कि ये तो मेरे स्वामी के साथ उसका गहरा संबंध है, मेरे स्वामी से बहुत अपनापन जैसा व्यवहार है, तो फिर वही माया उसके चरणों में गिरती रहती है। बस अध्यात्म भी यही है कि जो भक्त, जो योगी, जो ज्ञानी परम पद को पा चुके हैं, परमात्मा को पा चुके हैं, फिर उसे ये माया, त्रिगुणात्मिका माया, उसका कुछ बाल बाका नहीं कर सकती। चाहे वो तमह प्रधान वातावरण में रहा हो, आसपास सब तमोगुण प्रकृति के वाले हों, फिर भी वो अपनी निष्ठा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी संगति परमात्मा से हो गई है। मतलब ये परमात्मा का रंग, भक्ति का रंग, या तो ज्ञान इतना दृढ़ हो गया है, फिर गुणों उसके पर असर नहीं करते। फिर वो गुणातीत अवस्था का वो होता है साधक। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए हमें गुण विद्यमान करते रहते, कभी सत्व गुण की वृद्धि होती, कभी। तो कहने का भाव ये था कि हम परमात्मा के, हम शुद्ध ही हैं। जैसे पानी, पानी का मूल स्वभाव शुद्ध ही होता है, लेकिन अगर विष के साथ मिल जाए तो वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर उसमें थोड़ी मिर्ची गुला दो, मरी गुला दो, तो वो तिखाश पकड़ लेता है। और वही पानी जब गुड़ के साथ, गन्ने के साथ मिल जाता है तो मिठास प्रदान कर देता है। बस हमारा जो मूल स्वभाव है तो पानी की तरह है। अब कौन सा गुण हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। अब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो आपको शांति की, प्रसन्नता की, परमात्मा की हमेशा उसके प्रति आपकी रुचि रहेगी। सदवांचन, सदविचार, सदव्यवहार, ये सब सत्वगुण के लक्षण है। रजोगुण की वृद्धि हो जाएगी तो आपको
इंद्रिय और इसके विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी और तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी, तो बस कुछ ऐसा कर डालो जिसका जो हो वो कर डालो। बस मेरा स्वार्थ साधना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, लोग मुझे दिखने चाहिए। ये तमोगुण प्रधान का लक्षण है। तो भगवान तो सिर्फ हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये 17वें अध्याय से हमें अपने आप को परखना है। ये भगवान हमारी परीक्षा कर रहा है। हम ये परीक्षा दे रहे हैं, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं और इससे हमें सीखना है। क्योंकि अंत तो गत्वा भगवान अगेन गीता सिखाने के लिए बैठी ही नहीं है। गीता तो सिर्फ दर्पण दिखाती है जो कहा आप स्थिति कैसी है और कैसे होना चाहिए। भगवान ये भी दावा नहीं करते कि मैंने तो जो उपदेश दिया चल अभी तेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं, यथेच्छसि तथा कुरु। छठे अध्याय में भगवान यही कि उद्धरेदात्मनात्मानम। देखो, कोशिश मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। सत्व गुण की वृत्ति हमें ही लानी पड़ेगी। उसके लिए भगवान उपाय बताते हैं। नित्य सत्संग कीजिए, नित्य स्वाध्याय कीजिए, अच्छों का संग कीजिए। और एक बात निश्चित है कि आपने पक्का निश्चय कर लिया तो भगवान फिर वातावरण भी ऐसा ही निर्माण करते हैं, है ना। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। अब जिसको पीना है तो उसको कंपनी मिल ही जाती है। उनको ऐसे जैसे 5-6 यार मिल जाते हैं। जिसको जे रुचि उसके प्रमाण उसको मिल जाते हैं। सब व्यवस्था हो जाती है। तो तय आपको करना है। और वही तो कई लोग बोलते कि हम तो चिट्ठी के चाकर है तो भगवान सब कराता है। अरे ये तमोगुण के कारण ही हम बोलते हैं। हमको कुछ करना नहीं इसलिए सब थोप देते हैं दूसरे पे। ये तमोगुण का लक्षण। देखो, तमोगुण का अहंकारी होता है। वो कभी अपनी गलती स्वीकारता नहीं। हमेशा कई आदमी ऐसे होते हैं, सत्वगुण होता है ना तो अपनी गलती स्वीकार लेते, मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे सुधरना है। ये सत्वगुण है। रजोगुण वो थोड़ा अपना और थोड़ा तुमको भी ऐसा करना चाहिए, तुमको भी ऐसा। और तमोगुण वो तो दूसरों पे ही डाल देते हैं। बस वो गलती खुद की हो गई तो भी नहीं, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा ऐसा नहीं होता था। ये तमोगुण का लक्षण है। तो जैसी वृत्ति, इसलिए स्वाध्याय करना है, इसलिए प्रेमपुरी माना है, इसलिए नित्य प्रार्थना करना है। कई लोग बोलते हैं कि आप एक तो 1 घंटा होता है और अब 5-10 मिनट तो ऐसे प्रार्थना में ही चले जाते हैं, ऊपर से आप वो धुन बोलते हैं। ये टाइम पास का साधन ही है साहब। ये सत्वगुण की वृद्धि के लिए होता है। एक माहौल, एक सत्वगुण का वातावरण निर्माण हो, उसके लिए करना पड़ता है। इसलिए आप चाहो तो सत्वगुण विकसित कर सकते हो, आप चाहो तो रजोगुण को भी बढ़ा सकते हो और आप चाहो तो तमोगुण को भी बढ़ा सकते हो। इसलिए भगवान तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो, ये सत्व गुण कहा जाता है, ये रजोगुण कहा जाता है, ये तमोगुण कहा जाता है। सात्विक होगा तो देवता की उपासना करेंगे, सिंपल सरलता आपके जीवन में आ जाएगी। रजोगुण होंगे तो उसको तो भोग, केंद्र बिंदु भोग, उसको कहीं से भी भोग चाहिए तो शॉर्टकट। भाई देवताओं तो भोग देने वाले नहीं, वो तो मोक्ष, हमको मोक्ष से क्या लेना देना, हमको तो भोग चाहिए। तो कौन ज्यादा भोग देगा? तो कुबेर को पकड़ते हैं। फिर कुबेर हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं। और तमस प्रधान, उनको तो सिद्धियां चाहिए, उनको तो खुद को ही भगवान बनना है। लोग मेरे चरण में पड़े, वो ये पड़े, इसलिए सिद्धियों को प्राप्ति करने के लिए अलग अलग उपाय, श्मशान विद्या, प्रेत विद्या, कर्ण पिशाचिनी विद्या, भूत प्रेतों का ऐसा यजन करते हैं। और ये सब मार्ग हैं। देखो, उसका भी शास्त्र है। शास्त्र माने सिर्फ वेदों का वो शास्त्र नहीं, तंत्र भी शास्त्र है। प्रेतों को भी साधने के लिए सबका शास्त्र है ना। तो किस बार उसकी जरूरत पड़ी होगी तभी ये शास्त्र आया ना। क्या? सब जो अलग-अलग किस्म के शास्त्र, हाँ, कर्ण पिशाची वगैरह, हाँ, हाँ, उसकी जरूरत पड़ी तभी ये शास्त्र इतना आया ना। जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन मैंने बोला ना सुजाता बहन कि
जैसे जैसे जिसकी जैसी जैसी मतलब रुचि होगी उस हिसाब से। अब देखो सब कुछ होते रजोगुण तो विद्यमान रहता है, अब भोग प्रदान रहते हैं, तो कोई ऐसा, इसलिए तो प्रज्ञावाद आया। देखो एक तरफ होते बुद्धिवाद, प्रज्ञावाद, और ये जो गुणों के कारण यही प्रज्ञावाद लोगों, एक होते हमारे जैसे साधारण कि जो श्रद्धा है, लेकिन कहां श्रद्धा रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमारा आत्मा का कल्याण, जो अर्जुन का प्रश्न था। अगेन 17वें अध्याय के एक एक श्लोक को आप बारीक से पढ़िए, तो निष्ठा, अब शास्त्र पता नहीं है तो वो किसकी शरण में जाता है, या तो गुरु के शरण में जाते हैं, या अपने से कोई बड़ा हो उसके शरण में जाता है ना, कि भाई मुझे ये करना है तो क्या करूं। अब उसे शास्त्र पता नहीं, अब जो अनुभव है उसको बोलता है, अरे मैंने ऐसा किया था तो मुझे ये मिला था, तू भी ऐसा कर। तो आदमी क्या करता है, उसके प्रति श्रद्धा, मेरे पिता ने कहा है तो वो मान लेता है क्योंकि उसको श्रद्धा है, और फिर उस पंथ पे चल लेता है वो। वैसे ही जो भोग प्रदान, तो इस प्रकार से उसने पूरा अपना पंथ एक शुरू किया। जैसे चार्वाक विचारधारा, चार्वाक ने अपना शास्त्र रचा कि नहीं, कि भाई ये आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं, परमात्मा कुछ है नहीं, मृत्यु के बाद कौन देखने गया, कौन कहां जाने वाला, क्या इसके, इसलिए जब तक जिंदगी है तब तक ऐसे जियो। देखो ये परंपरा शुरू हो गई कि नहीं। गीता का ही शब्द है, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवो भव अर्जुन। जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसके जैसा सामान्य लोग है। अब हम किसको आदर्श मानते हैं, इसलिए गुरु भी करना है तो बड़ी जिम्मेदारी है। आप किसको गुरु मानते हैं, आप जीवन में आदर्श किसको मानते हैं, और जिसको गुरु मानेंगे, जिसको आदर्श मानेंगे, उसके जैसे गुण, उसका आदेश मान के आप उसी राह पे चल पड़ेंगे। और इसीलिए सब अलग अलग शास्त्र हुए, अलग अलग पंथ हुए हैं। और इसका भाव अर्थ है ना कि ये सब गलत हैं, लेकिन हम जैसे बोले लोग, अब एक गुरु थे, एक शिष्य उसका आया, बोले बाप जी मुझसे सिगरेट नहीं छूटती, कितनी भी कोशिश करता हूं सिगरेट नहीं छूटती। गुरु ने आदेश दिया बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन छुट्टी नहीं बाप जी, मैं क्या कितनी कोशिश करता हूं। गुरु ने कहा ठीक है, तू दिन का कितनी सिगरेट पीते, बोले 40-50 तो मिनिमम हो जाती है। अरे बहुत बुरी बात है, एक काम कर तू, अब दिन की सिर्फ तू 20 सिगरेट पी। गुरु ने क्या कहा, दिन की 20 सिगरेट तू पी। अब और भी चले बैठे थे, कुछ कुछ नए नए आए थे जिन्होंने अभी अभी गुरु दीक्षा ली थी, और उन्होंने सुना कि गुरु का आदेश है कि दिन की 20 सिगरेट पीना चाहिए। बस उसने सुन लिया, पकड़ लिया। अब जो नहीं पीता था उसने भी शुरू कर दिया, क्यों, गुरु के आदेश है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु वचन ब्रह्म वाक्यम। हो गई बात, कल्याण हो गया हमारा। आजकल यही तो होता है, बड़े बड़े जितने होते हैं कैसे पकड़ना है, बस वही लाइन बार बार रिपीट। प्रसिद्ध कथाकार ने ये कह दिया, ये बार बार वही, लेकिन आगे पीछे का संदर्भ नहीं देखते कि किस संदर्भ में किया उसने, क्यों कहा। अब जो इतना गिरा हुआ उससे बोला भाई तू इतना कर, नहीं, अब पकड़ लिया, बस यही परंपरा शुरू हो जाती है। यही श्रद्धा हमारी काम करती है, देखो। और यही हम जैसे भोले लोगों को ये प्रज्ञावाद ऐसे ही तो हमारे वश में करते हैं सब। कोई दुखी आत्मा आता है तो अब कोई सात्विक के पास जाएगा तो बोला अरे बेगा तू बेटा काय को चिंता करता है, अरे भगवान का नाम ले, राम नाम ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब उसके उसमें इतनी सात्विकता नहीं, अरे वो तो मैं रोज लेता हूं राम का नाम, कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा थोड़ा कुछ चमत्कार जैसा हो जाए। अब कितनों को चमत्कार वाले बाबा ही पसंद होते हैं, उससे गीता से वेदांत से कुछ लेना देना नहीं है। बाबा माने कुछ चमत्कारों ने, हम चपटी भभूत लगा दे, हाँ? जटा में से गंगा जल निकाल दे, वैसे ही बाबा सबको पसंद है, और बाबा को पता है उसके लिए वैसे वैसे चमत्कार करते रहते हैं।
लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन नवरात्रि में किसको माता जी आता है उसके पास जाएंगे। अब दाना अपने गुजरात में दाना फेंके, दाना डालते हैं, बाप जी देखो ना कैसा होगा, और लाइन लगती है बड़ी। अब मुझे आश्चर्य होता है कि मैं भी देवी का उपासक हूँ, मैंने कितना मंत्रों के यहाँ, लेकिन मुझे में देवी आती ही नहीं है। और देखो देवी का आवेश भी कहाँ आगा, अब देखेंगे उसका स्थिति देखें, बड़ा आश्चर्य होता है। और प्रज्ञावत, क्या यही धर्म है, क्या यही है, ऐसा होता है कुछ? क्योंकि हमारी श्रद्धा किस प्रकार की है ना। तो वैसे भी लोग होते हैं, उसको ऐसे ही बाबा पसंद, इसके लिए तो ये सब आडंबर करते हैं, धतिंग करते हैं। इसलिए ये शब्द अशास्त्र विहितम, एक तो शास्त्र का उसके कुछ लेना देना, जो शास्त्र में प्रमाणित नहीं होता है वो अपना खुद का शास्त्र बनाते हैं फिर, है ना। अब जिसको आप फॉलो करेंगे उसके जैसे आप हो जाएंगे। गीता का यद यद आचरते श्रेष्ठ, इसलिए सबसे पहले तो हम किसको श्रेष्ठ मानते हैं, किसकी शरण में जाते हैं। अब जिसकी शरण में जाएंगे उसके गुण आपको आ जाएंगे। जो हाँ जी, भगवान शिव के शरण में जाएंगे तो इंजीनियरिंग आ जाएगी। हाँ भगवान शिव के शरण में, हाँ, तो मतलब इंजीनियरिंग, मतलब वो एक था ना वहाँ का पाश्चात्य, उसने सब अपना जितनी खोज किया था उसमें सब भगवान का लगाया था पूरा तांडव नृत्य। अच्छा, हाँ, वो स्वाभाविक, मैंने यही बोलता हूँ ना कि आप शिव की उपासना कर, शिव जैन बस जैसे बन जाएंगे। तो मैं ये बोलता था, जो फैशन होता है, फैशन क्या होता है, दूसरे जो आदर्श होते हैं, पुराने जमाने में क्या था कि राजा समाज के आदर्श थे, है ना। सबको ऐसा लगा, मुझे जैसा राजा वैसी प्रजा, मुझे मुझे शिवाजी जैसा बनना है, मुझे महाराणा प्रताप जैसा बनना है, आदर्श। मुझे झांसी की रानी जैसा बनना है। वो समाज के आदर्श थे, लोग उसको फॉलो करते थे। फिर युग बदला, फिर फ्रीडम फाइटर्स समाज के आदर्श बन गए, है ना। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ सुभाष चंद्र बोस, लोग उसको फॉलो करते थे। जब देखो बीच में तो गांधी जी को टालते थे लोग, उसके जैसे, उसके जैसे ही चश्मा, गोल चश्मा, गांधी चश्मा, है ना। काली चप्पल, हाँ जी, चप्पल। अब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे गुलाब रखते थे तो लोग ऐसे फैशन बन गई थी, क्योंकि वो आदर्श थे समाज के। फिर युग बदला, है ना। फिर एक्टर एक्ट्रेस, अब जो फेमस हो उसके जैसा, इसने ऐसे कपड़े पहने, इसकी ऐसी हेयर स्टाइल, ये तो उसके जैसे, है ना। तो फैशन इसी तरह से आता है ना। एक कवि, मुझे ये कविता याद रहे कि हवे तो कांस की दर्पण थया युवान ने अर्पण, युवानी चाल नखराड़ी, सिर पर बाल ना गुच्छा। પછી ऐसे फिर उसने कहा फक्त नाजुक पगे झांझण थोड़ो झणकार बाकी छे। मतलब जिसको हम आदर्श मानते हैं उसे बनते हैं सब। तो हम फॉलो किसको करते हैं, हम किसके विचार को ग्रहण करते हैं। तो हमारी जैसी रुचि होगी वैसे समाज में जो टॉप लेवल पे पहुंचे हैं हम उसको ही फॉलो करते हैं। अब कोई शेयर बाजार वाला होगा तो हमारा दीना बेन उसको इसको फॉलो करेंगे, दीना बेन इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं। जो भी फील्ड का होगा वो अपने आदर्श को देखते हैं, वहां तक मुझे पहुंचना है ना। तो सबकी रुचि के हिसाब से ये होता है। तो अशास्त्रम, जो अब दंभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो शास्त्र को प्रमाणित नहीं मानते हैं। देखो सत्वगुणी होगा ना तो उसमें श्रद्धा तो होगी, लेकिन वो शास्त्र को भी प्रमाण के, हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारी परंपरा क्या कहती है, वो शास्त्र को फॉलो करेगा। अगर शास्त्र नहीं जानता है तो कोई ऐसे विद्वान जो शास्त्र को जानता है उसकी बात मानेगा कि भाई बाप जी क्या करना चाहिए। ये सत्व गुण है। अब कभी कभी देखो, हमारी बात करें, हमें शास्त्र पता होता है फिर भी हम शास्त्र का कितना हम सम्मान करते हैं। जैसे सत्यम वद धर्मं चर, ये शास्त्र प्रमाण है, लेकिन हम कितनी बार सत्य का आचरण करते हैं। कभी कभी हमारे स्वार्थ के लिए हम झूठ का प्रयोग करते हैं कि नहीं। हमें पता है, हमें शास्त्र है कि सत्य बोलना चाहिए, फिर भी हमारे स्वार्थ के लिए हम झूठ बोल देते हैं। आजकल देखो युग के हिसाब से अब
कई लोग आते हैं, मेरा तो ये कर्मकांड का विषय है। आज मेरा सौभाग्य, एक तो हमारे अ, अ, बड़ी अभिनेत्री बैठी है हमारे सामने, और खास मेरे मित्र भी बैठे हैं। आज हितेश भाई पंड्या आए हैं और पंकज भाई आए हैं। हम मेरे कॉलेज के मित्र हैं, दोनों ही विद्वान हैं, मेरे से भी ज्यादा। हमारे हितेश भाई प्रोफेसर हैं सोमैया के कॉलेज के, और पीएचडी के में साहित्य जगत में बड़ा नाम है उनका। हमारे पंकज भाई भी इतने ही कर्मकांड कर, वो भी खुद भागवत करते हैं, गीता करते हैं। मुझे आज दीनाबेन आए नहीं, तो पहचान करा कि इनका भी लाभ लेने जैसा है। बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे पंकज भाई। तो देखो, हमारे ये अनुभव हैं, हम चर्चा भी करते हैं कभी कभी साहित्य की, और ये हमारी व्यथा। आजकल शास्त्र का हम कितना, हम हमारी संस्कृति को कितना हम नीचे गिराते हैं। शादियों का माहौल अभी चल रहा है, कई लोग होते हैं कि हमको अच्छी तरह से शास्त्र के हिसाब से वैदिक पद्धति से हमको शादी करानी, तो हम उसको बताते हैं, देखो शास्त्र में ये है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। उनको बहुत अच्छा लगता है, सब तय हो जाता, बाप जी हम ऐसे ही करेंगे। फिर थोड़े दिन बीतते हैं, फिर फोन आता है, शास्त्री जी आपने बोला तो सही, लेकिन हमको ये भी करना है। वो भी क्यों? हमारी फूफी ऐसी बोल रही है, हमारी मासी ऐसी बोल रही है, हमारे में ऐसा होता है, हमारे में ये होता है। फिर शास्त्र गौण हो जाता है, फिर बस रिवाज बढ़ जाते हैं। हम ही हमारे शास्त्र को नहीं मानते हैं। हाँ, देखो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ना, देखो ये श्लोक के शुरुआत में, एवं कार्यतो निर्णिता सत्वादिर निष्ठा शास्त्र विद्युत सर्गे तत्र कशित एवं सहस्रेषु। हजारों में कोई एक होगा कि नहीं, मुझे मेरी संस्कृति के हिसाब से करना है, मुझे शास्त्र के हिसाब से करना है। हजारों में एक। और बिल्कुल हमारे शंकराचार्य की बात एकदम सटीक सही है। अब उस काल में तो आज की तो क्या गति है। लेकिन क्या होता है, अरे हमने ऐसा ही देखा है, हमने तो ऐसा ही देखा है, हमारे परंपरा में तो ऐसा ही होता है। तो फिर शास्त्र कौन बन जाता है? अब पता नहीं ये रिवाज, अब देखो जितनी ज्ञाति होती है उतने रिवाज अलग अलग, सबके रिवाज अलग अलग। और सबसे मजे की बात, हम उसको पूछते हैं भाई आप में ऐसा रिवाज है, ये रिवाज कहां से पड़ा? पता नहीं, बस आगे से चली आती है। हमारे पिताजी भी यही करते हैं, हमारे दादाजी में परदादा भी यही करते हैं, इसलिए हमारी परंपरा हो गई। फिर वो, मैंने बोला ना कि हम सोचते नहीं है कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। अब जो प्रज्ञावाद होता है, जो बुद्धिवादी होता है, वो सोचता है ये ऐसा क्यों हो गया, ये कैसे आया। अगर इसके पीछे कुछ अर्थ है तो जरूर अपनाना चाहिए। समझ के कर। हाँ, समझ के करते हैं। और आज के यंगस्टर्स को यही तो चाहिए कि उनको समझना है। पूछते हैं ऐसा क्यों करना है, बस चला अपनी ये रिवाज है। फिर वही बच्चे विरुद्ध हो जाते हैं शास्त्र के, ऐसा हमको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, तो जैसे शादी में पहले स्वागत होता है दूल्हा का, है ना। दूल्हा का स्वागत होने के बाद सीधा मंडप में जाया जाता है, फिर मधुपर्क विधि होती है। लेकिन आजकल क्या माहौल चला है, फैशन चला है कि स्वागत होने के बाद दुल्हन हार पहनाने के लिए आती है, और उसके लिए तो बड़ी कितनी व्यवस्था की जाए, इसका अलग रंग मंडप सजाया जाता है, अलग स्टेज बनाया जाता है, और धाम धूम के साथ कितनी, मतलब ये करना ही चाहिए। भगवान ने आपको संपत्ति दी है तो ये करो, लेकिन ये अशास्त्रीय है। अब कोई हमारे पास आता है तो हम उसको बताते हैं कि भी ये गलत है। कभी कभी मान भी जाते हैं, लेकिन सब आके फिर अरे हमारे में तो यही होता है, पहले कन्या हार पहनाती है। अब वो बेचारा मानने वाला था, लेकिन जब बड़े लोग कहते हैं तो उसको भी शर्म है, भाई अब ये लोग कहते हैं हम उनका नहीं मानेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो फिर बोलता है चलो हम ये कर देते हैं, तो हमने शास्त्र की अवहेलना कर दी, है ना। बस हमने ये देखा है, हम तो यही देखते आए हैं, इसलिए मानने को लोग भी तैयार नहीं है। अब जो गलत प्रथा पड़ गई है तो उसको सुधारना भी नहीं, क्योंकि बस दृढ़ता हो गई है, चिला पड़ गया। हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं, फिर लोग क्या बोलेंगे, हम समाज से अलग कैसे जा सकते हैं। इसलिए हिम्मत होनी चाहिए, जैसे में पता चल नहीं गलत हो रहा है तो सुधारने की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसे कई बातें होते हैं।
आजकल तो ऐसी फैशन चले कि संगीत वाले ही सब कुछ करा लेते हैं, ब्राह्मण की कोई कीमत ही नहीं रही है। करोड़ों रुपए खर्च देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अच्छी तरह से श्लोकात्मक विधि कराए। मैं संगीत का विरोधी नहीं, मुझे संगीत अच्छा लगता है, कला के प्रति मुझे अत्यंत प्रेम है, लेकिन जहां ये संस्कार हैं, ये विधि है, कम से कम 1 घंटे की विधि होती है, उसको तो आप अच्छी तरह से निभाएं। और आज भी ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं, हमारे पंकज भाई जैसे, हमारे हितेश भाई जैसे, कि अगर आप उसको बुलाओ तो अच्छी तरह से विधि संपन्न करा सकते हैं, एक एक समझा, और इतना सुंदर भाव है, लेकिन आज किसी को समझना ही नहीं है। और पंडित मंत्र होगा तो उसका माइक बंद करे, आप ये गीत चालू रखो, उसमें मजा आती है सबको। इसलिए अशास्त्र विहितम, शास्त्र के विरुद्ध हम जाते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यते ये तपो जना, ऐसी घोर तपस्या करते हैं। दंभ, देखो ये 3 ये महात है, दंभ, अहंकार और अहंकार संयुक्त। अब देखो, तप करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका इंटेंशन क्या होता है? तब तो ऋषि मुनि भी करते थे, लेकिन उसकी भावना आत्म कल्याण की थी या राष्ट्र के हित की भावना थी। और तब असुर लोग भी, तब तो रावण ने भी किया था, तब तो हिरण्यकशिपु ने किया था, उसने भी घोर तप किया था, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या? बस मैं समर्थ हो जाऊं, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मुझे कोई परास्त न कर सके, मेरी मृत्यु भी मेरी कुछ स्थिति बिगाड़ ना सके, इसलिए वो असुर तप माना जाता है। तो पाखंड जिसमें हो जाता है। जी, मोक्ष में और ईश्वर में जो उनका ईश्वर के साथ में जब हो जाता है, इसमें क्या कुछ अंतर है या नहीं? मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति एक ही है। मुक्ति का 4 प्रकार की मुक्ति भागवत में आती है, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और सामीप्य, ये मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति माने भगवान के धाम में, सारूप्य माने भगवान जैसी हमारी स्थिति हो जाती है, सामीप्य माने भगवान के बिल्कुल समीप, भगवान के साथ हम रहने लगते हैं। तो सायुज्य और भगवान के एकदम परिकर बन जाते हैं। तो ये मुक्ति के ही प्रकार हैं। तो मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति दोनों एक ही है। क्या ईश्वर का अंश कैसे बोला जाता है? ईश्वर के अंश तो हम ही हैं। ईश्वर अंश अविनाशी, ममैवांशो जीवलोके, हम ही अंश हैं परमात्मा के। अंश तो परमात्मा के हम ही हैं, सारी सृष्टि सब परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत, वैसे तो ईश्वर से कुछ भिन्न है ही नहीं, है ना? तो सब ईश्वरमय ही है, लेकिन ईश्वर हमें दिखता नहीं, हमें प्रकृति दिखती है, तो इसलिए माया दिखती है, तो सब माया ही दिखते हैं। अब जिसकी जो भक्ति में गीता का ही शब्द है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। किसी को सब में ईश्वर ही दिखते हैं, तो उसके लिए तो मुक्ति तत्क्षण है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो सर्वम खिलिदम ब्रह्म, ये तो बड़ी उच्च अवस्था है। लेकिन जब तक हमें ईश्वर नहीं देखता, दूसरा कुछ देखता है, तो यह होता है। अब दृष्टि भी हमारी श्रद्धा के हिसाब से होती है ना? यहां पे हम इतने बैठे हैं, लेकिन सबकी स्थिति अलग होगी, सबकी विचारधारा अलग होगी, है ना? तो ये होता है कि हमारी जैसी श्रद्धा होती है वैसा भाव होता है। तो भगवान के दृष्टि से ये जिसमें दंभ हो, जिसमें अहंकार हो, और ये तब किसके लिए कहा करते हैं? काम राग बलान्वित, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी आसक्ति को बढ़ाने के लिए। भाई अभी इतना कष्ट सह लूंगा, बाद में तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अभी मैं इतनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लूंगा, बाद में तो स्वर्ग में जाकर रंभा मेरे सामने नृत्य करेंगी, उर्वशी मेरे सामने नृत्य करेंगे, मुझे सुरापान पिला, इसलिए अभी तत्क्षण वो करते हैं। लेकिन अंततः गत्वा उसकी स्थिति तो यही है कि मुझे और भोग चाहिए,
मुझे और अपने काम को प्रदीप्त करने के लिए। तप तो वास्तव में इसलिए करना चाहिए जिससे हमारा काम भाव नष्ट हो जाए, हमारी आसक्ति नष्ट हो जाए, तो ही वो सच्चा तप होता है। और जो ऋषियों मुनि वास्तव में जो तप करते हैं तो उसको ऐसा फल मिलता है। फिर इसे संसार से कोई लेना देना नहीं होता। जो सच्चा तपस्वी होता है वो दिखाता, वो प्रदर्शन नहीं करता है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है। इसलिए संत को, ज्ञानी को पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे सामने होता है, वो जींस पैंट में, टी शर्ट में होता है, लेकिन वो उसमें संतत्व छलकता है। और कोई धोती में होगा, बड़े बड़े भगवा धारण किए होंगे, बड़ी बड़ी मालाओं धारण किए होंगे, लेकिन महाखंड से खल हो सकता है। रावण ने भी साधु का वेश किया था। अब सीता जी से सीता जी भ्रमित हो जाती है तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, उन्हीं को ही हम संत मान लेते हैं। इसलिए हमारी भी पात्रता बन जाती है। अगर हमारा में सत्व गुण होगा तो ही हमें ऐसे साधु के दर्शन हो सकते हैं, ऐसे संतों का संग मिल सकता है। तो भगवान ने तो सब थाल परोस दिए। अब जिसको जो रुचि, जिसको मीठा ज्यादा लगता है वो मिठाई ज्यादा खाएगा। अब जिसको कड़वा ज्यादा लगता है तो कड़वा ज्यादा खाएगा। जिसको नमकीन ज्यादा लगता है तो नमकीन ज्यादा खाएगा। तो भगवान, ये प्रकृति में भगवान ने सब प्रकार के रस उत्पन्न किए हैं। तो मुख्य 3 धाराएं हैं। तो आप में तमोगुण होंगे तो तमः प्रधान सब आपको, आपके सामने आ जाएगा, है ना। फिर आगे श्लोक का पारायण कर लेते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राममचेतसः, भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं, मां चैवान्तः शरीरस्थं तन्विद्यासुरनिश्चयान्, तन्विद्यांसुरनिश्चयान्। असुर जान, किसको असुर जान? जो कर्षयंतम शरीरस्थम, अपने शरीर को कृश करने वाला है तप के द्वारा, आडंबर के द्वारा। ऐसा तप जो मतलब कठोर पंचाग्नि में अपने आप को आसपास, कोई उल्टे पैर लटकता रहता है, हाँ? कोई एक पैर पे खड़ा रहता है, अंततोगत्वा फिर वो भाग उसका सुन्न हो जाता है। तो ऐसे वो अपने शरीर को भी कृश करने वाला, और भूतग्राम मचेतसा, भूतग्राम माने शरीर में जो इंद्रियां हैं हमारी, जैसे 13वां अध्याय का आपने अभ्यास किया हो तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र ये शरीर हैं, और केवल शरीर नहीं, 23 तत्वों को क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा? तो पंच महाभूत, जो हमारा ये देह पंचभूतात्मक बना है, तो पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, उनके विषय, पंच विषय, और बुद्धि, अहंकार, ये सारे 23 तत्वों को ये भूतग्राम कहा जाता है, भूत समुदाय कहा जाता है। तो ऐसे माम चैवान्तः, केवल शरीर को नहीं, केवल इंद्रियों को नहीं, उस शरीर में रहने वाले भगवान कहते हैं मेरा भी, अंतः मतलब शरीर के भीतर अंतरात्मा रूप में स्थित, उनके कर्म और बुद्धि के साक्षी मुझ ईश्वर को भी कृश करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, क्षीण करते हैं। ऐसे मेरी आज्ञा को न मानना ही मुझे कृश करना है। ऐसा इस प्रकार मुझे कृश करते हुए घोर तप करते हैं, उनको तू आसुरी निश्चय वाला जान। वैसे बच्चों भी आप देखें, આપણે કહે ને પુત્રના લક્ષણ પારણામાં, कोई बच्चा इतना सीधा, इतना सरल होता है, बिल्कुल रोता नहीं है। आप सुला दो तो घंटों तक सोया रहता है, उसमें चेहरे पे हमेशा स्मित रहती है। कोई लड़का इतना चंचल होता है,
और कोई लड़का इतना तमोगुणी होता है, बात बात पे रोना, बात बात पे चिल्लाना, अगर कुछ नहीं मिले तो अपने आप को वो पटकता है, माथा पटकता है, हाँ? कुछ नहीं, जो हाथ में सब फेंकने लगता है। अब देखो ये गुण बचपन से ही आ जाते हैं, है ना? वैसे ही अध्यात्म जगत में सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ऐसे बस अपने आप को इतनी तपस्या, इतनी वो कष्ट देते हैं, इतने कष्ट देते हैं। जैसे हमने कल चर्चा की अलग अलग संप्रदाय में। अब जिसकी जैसी भावना है ना, किसी को ऐसा ही लगता है कि बस ये शरीर नश्वर है, ये शरीर मांस का ये है, कोसते हैं। लेकिन गीता की दृष्टि से हमारे कृष्ण तो ये कहते हैं कि शरीर में रहने वाला मैं हूं, इसलिए युक्ताहार विहार से युक्त कर्म सुचेष्ट। ऐसा नहीं कि आप बहुत उपवास करेंगे तो बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, नहीं। क्योंकि ये शरीर, देखो शरीर किसका है? हैं? मेरा नहीं है शरीर, अपना नहीं है। ये शरीर तो प्रकृति का है। आप किसी भाड़े के घर में रहते हो तो सज्जन आदमी वो भाड़े का घर है तो व्यवस्थित रखता है। लेकिन कोई तमोगुणियों का तो अरे भाड़ा दिया है, वसूल करो, कुछ भी करो, खिल ठोको, ये करो। ये तमोगुण का लक्षण है, ये मूर्खता का लक्षण है, ये अभूत का लक्षण है। वैसे ही शरीर हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे बस में होता, हम चाहे ऐसे कर सकते हैं। शरीर हमारा नहीं है, शरीर तो प्रकृति का है। तो जो चीज हमारी नहीं है तो उसमें कोई अधिकार नहीं है कि उसको हम प्रताड़ित करें, उसको ये करें। हाँ? किसी ने हमें गाड़ी चलाने के लिए दी हो तो सज्जन आदमी क्या करता है? बहुत ध्यान रखता है, क्रैचेस ना पड़े, दिन ब दिन उसके मेंटेन करता है, और जैसी दे वैसे ही उनको वापस देते हैं। तो ये सज्जनता का प्रतीक है ना? क्योंकि उधार लिया हमने। वैसे शरीर हमको उधार मिला है। ये शरीर तो साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, नहीं कि अपने भोग के लिए, नहीं कि ऐसे ऐसे घोर तपस्या करके शरीर को कष्ट देते वो अंतर्यामी। क्योंकि गीता में सर्वस चाहम हृदय सन्निविष्ट अहम वैश्वानरो भूत्वा। इसलिए ये ऐसा मत समझना कि हम शरीर को कष्ट देंगे तो ये पाप कर्म कर रहे हैं हम। इसलिए जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम अगर शरीर को नाश कर देते हैं तो हमारी संस्कृति में पाप माना जाता है। मृत्यु आनी होगी तब आएगी, लेकिन जब तक नहीं आती ये हमारा धर्म है कि शरीर को टिकाए रखना, शरीर को स्वस्थ रखना। क्योंकि शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम, ये शरीर साधन है, व्हीकल है। तो व्हीकल को अच्छी तरह से रखना चाहिए। इसलिए कर्षयंतम शरीरस्थम, ये जो असुर होते हैं ना, ये नहीं समझते हैं, अपना बाप का माल समझते हैं। ये तमोगुण वाले होते हैं। कौन देखने वाला आता है? अरे वसूल कर लो। तो ये तमोगुण है, वो असुर हैं। जो सूर होते हैं, जो सात्विक होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, वो मैनर्स वाले होते हैं। वो समझते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी चीज नहीं है, दूसरे की है। तो दूसरे की चीज में मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसको ऐसा ही देना चाहिए, है ना? किसी से उधार लिया है तो ब्याज सूद समेत उसको वापस देना चाहिए। ये सज्जन का लक्षण है। कोई रजोगुण होगा तो अरे देता हूं देता हूं देता हूं, और तमोगुण नहीं देता, जा कुछ हो ये कर लेते रहे, क्या कर लेगा तू, क्या कर सकते हैं बेटा? तो ये सब बातें हैं। समय हो गया, 2 मिनट ज्यादा ली आपकी, सॉरी। आइए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
है।